ओम साई राम। सभी साईं भक्तों को हाथ जोड़कर नमस्कार है और मेरे साथ ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम बोलिए। मैं जानता हूँ अभी से 2-3 वीडियो पीछे मैंने आप सभी को शिरडी में जो महाकुंभ का मेला लगा 13 फरवरी 2025, उसमें आप सभी को आमंत्रित किया था। और साईनाथ की विशेष कृपा अपने भक्तों पर है कि मेरे वीडियो के माध्यम से जब आप सभी को जानकारियाँ मिली तो मेरे पास, आप यकीन करिए कि मेरे पास कुछ लोगों के फ़ोन भी आए थे कि उनको तो पता ही नहीं था कि महाकुंभ का मेला यानी कि शिरडी परिक्रमा 13 फरवरी 2025 को निर्धारित की गई है। और आपके माध्यम से भाई साहब हम सबको पता लगा और हमने फटाफट टिकट भी बनाया और उस शिरडी परिक्रमा में साईनाथ के दर्शन भी किए और परिक्रमा में अपनी हाजिरी भी हमने लगाई। और बहुत ही आनंद आया क्योंकि शिरडी में जो इस बार की शिरडी परिक्रमा जो थी वो इतनी अद्भुत अविस्मरणीय थी। कम से कम 1.5 से 2 लाख रुपए उस 1.5 से 2 लाख भाविक उस मेन जो यात्रा थी, जो परिक्रमा थी, उसमें शामिल थे। और ये जो जन समूह ये बढ़ता ही जा रहा था। सुबह थोड़ा ज़्यादा हुआ, फिर 10 बजे और बढ़ा, 12 बजे के बाद और बढ़ गया था, यहाँ तक कि जब शिरडी की परिक्रमा समापन पे आई तब भी बाहर से लोग आ रहे थे और सम्मिलित हो रहे थे और उस यात्रा में जुड़ रहे थे। तो काफ़ी आनंदित थे भक्त और श्रद्धालु और सभी के धन्यवाद मेरे पास आ रहे हैं। उन्होंने मुझे डायरेक्ट में फ़ोन भी उन्होंने किया मुझे। काफ़ी लोग ऐसे जानकार हैं जिनके पास पहले से ही मेरा फ़ोन नंबर है, तो उन्होंने फ़ोन करके भी मुझे धन्यवाद किया कि आपकी वजह से हमें शिरडी की परिक्रमा में सहभागी होने का जो है अवसर मिला, इसके लिए आपका धन्यवाद दादा, ऐसे करके। तो आप सभी भी शामिल हुए होंगे, बहुत आनंद आप लोगों ने उठाया होगा। और मैं आज शिरडी की परिक्रमा 13 तारीख को थी और आज 16 तारीख है। मैं आपसे 3 दिन के बाद वीडियो के माध्यम से रूबरू हो रहा हूँ क्योंकि मुझे अनुमान है कि अब तक आप लोग अपने घर पहुंच चुके होंगे या कहीं रास्ते में सफ़र में होंगे, वापसी की यात्रा आपकी चालू होगी शिरडी से, या फिर अभी भी शिरडी में है और आज या कल में निकलने वाले हैं अपने घर के लिए। तो आप सभी के ऊपर जो लोग शिरडी परिक्रमा में सम्मिलित हुए, ऐसे सभी भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए साईं बाबा से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये साईनाथ शिरडी परिक्रमा में जितने भी आपके भक्त शामिल हुए हैं या दूर दराज की दुनिया में बैठे हुए कोई भी श्रद्धालु अपने चित्त, मन और अपने समर्पण से आपके इस शोभा यात्रा में, आपकी इस शिरडी परिक्रमा में भाव के साथ अगर शामिल हुआ है तो इन सभी भक्तों का उद्धार आप करिए साईनाथ। आपसे मेरी विनती है, प्रार्थना है साईनाथ कि अपने भक्तों की जिस तरह आप पहले से ही सहायता करते आए हैं आज भी कीजिए, आगे भी करते रहिए। इस समस्त संसार और समस्त युग, समस्त लोगों के आप ही दाता हो, आप ही करता हो, आप ही देने वाले हो, आप ही दाता हो, आप ही अपने बच्चों के दुख दूर करने वाले हो साईनाथ। हम सब आपके चाकर हैं, आपके गुलाम हैं, आपके सेवादार हैं, आपके भक्त हैं, आपके बालक हैं, आपके बच्चे हैं। साईनाथ के प्रार्थना में जितने शब्दों का उच्चारण कर लूँ उतना ही कम लगता है मुझे। मैं और क्या क्या शब्दों से साईनाथ का धन्यवाद करूँ, उनका शुक्रिया अदा करूँ कि साईं बाबा जितना बांटते हैं अपने भक्तों को, बाबा के पास कुछ कम होता ही नहीं है। जितना बांटते हैं उतना ही और बढ़ता है बाबा के पास। आप जितना भी दान करेंगे शिरडी में आके, साईं बाबा ने खुद कहा है कि द्वारका माई में जो दक्षिणा चढ़ाएगा द्वारका माई उसे 10 गुना ज़्यादा बढ़ा के देगी, इसमें तनिक भी संदेह मत रखना। क्योंकि द्वारका माई करती वही है, दक्षिणा के रूप में आपके जीवन, आपके परिवार में जो संकट हैं उन्हें दक्षिणा के रूप में द्वारका माई अपनी झोली में ले लेती है। जो साईं बाबा के पास झोली रहती थी, जिनको आज हम दान पेटी कहते हैं, द्वारका माई में लगी हुई हैं। तो आपका भाव ऐसा होना चाहिए कि मैं साईं बाबा की झोली में एक दक्षिणा के रूप में अपने जीवन, अपने परिवार के जीवन के सारे दुख और सभी संकट साईं बाबा की झोली में डाल रहा हूँ, अर्पित कर रहा हूँ। तो साईं बाबा और द्वारका माई में
जो भी लोग दान करते हैं श्रद्धा पूर्वक, भाव पूर्वक, समर्पण पूर्वक, उनको वो कई गुना ज़्यादा होकर, क्योंकि ईश्वर कभी किसी का ऋण नहीं रखता। ईश्वर अपने भक्तों के द्वारा लिया गया ऋण चुकाता है, वो भी सूद समेत। आप विश्वास कीजिए इन बातों पर, यकीन करिए, क्योंकि देखिए आपका भाव जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा, आपका अंतकरण जब तक पूरी तरह शुद्ध नहीं होगा, तब तक उसमें भक्ति का भाव नहीं आएगा। और जिस दिन भक्ति का भाव आपके मन में आ गया, आपके अंतर मन में साईं बाबा विराजमान हो गए, उस दिन आपकी उन्नति और प्रगति में कोई रोक, कोई बाधा आ ही नहीं सकती। आपका उद्धार निश्चित है, क्योंकि आप साईं के हो गए और आपने खुद को साईं को समर्पित कर दिया। और यही समर्पण जो है साईंनाथ का भक्त बना देता है। और साईंनाथ का जो भक्त बन गया, उसका इस संसार में, इस जीवन में उद्धार ही उद्धार होता है। तो आप सभी लोग शिरडी आए, शिरडी में 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन जो भी आप लोग रुके या रुकने वाले हैं, बाबा से मिलते रहिए। अभी अगर शिरडी में हैं तो द्वारका माई जाइए। और सबसे अच्छा समय बताता हूँ, रात को 9:30, 10 बजे के बाद, यानी 10 के बाद अगर आप द्वारका माई में प्रवेश करते हैं तो उस समय भीड़ भाड़ कम रहती है। हालांकि ये शिरडी वासियों के, जो शिरडी के जितने उद्योग करता हैं और जो जितने व्यापारी हैं, इन सभी का समय रात को 10 बजे के बाद द्वारका माई में आकर बैठना, बाबा के सानिध्य में बाबा जी के साथ बातें करना, बाबा जी के साथ रूबरू होना, साईं बाबा के साथ दिन भर में उन्होंने कितना कमाया, कितना उसमें उनकी जमा लगी, कितनी उनका मुनाफा निकला, ये सब चीज़ें, और उसमें से कितना जो है उन्होंने वहाँ बाबा के चरणों में झोली में अर्पित किया, दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में। तो ये विशेष तौर पे मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर जैसे भीड़ भाड़ के टाइम में इंसान जाता है तो इतना ज़्यादा जनाधार और इतना ज़्यादा लोगों का तांता लगता है भक्तों का कि हम चाहें तो बहुत मन करता है कि द्वारका माई में हम काफ़ी समय तक बैठे हैं बाबा के सानिध्य में, उनके चरणों में, लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है। क्योंकि भीड़ भाड़ ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ के जो कर्मचारी हैं द्वारका माई या शिरडी के, उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके लिए वो लोग भी चाहते हैं कि आप अंदर आएँ, दर्शन लें और एग्ज़िट गेट से बाहर निकल जाएँ। तो आपको बाबा से चर्चा करनी है, बाबा से कोऑर्डिनेशन करना है, बाबा जी के साथ बातें करनी है बैठ के, और ऐसा समय आपको तलाश रहे हैं जिस समय में जाके बाबा से आप पूरी तरह शांति से बैठ के बाबा के सानिध्य में, उनके चरणों में बैठ के बड़ी शांति से उनके साथ रूह से रूह टच हो जाए, दिल से दिल, आत्मा से परमात्मा का मिलन हो जाए, ऐसी भेंट करना चाहते हैं तो रात को 10 बजे के बाद आप द्वारका माई में जाइए। आराम से फुर्सत से बैठिए, बाबा जी से बातें कीजिए। और मैं यकीन आपको दिलाता हूँ, सभी बहन भाइयों से और सभी देवियों और सज्जनों से, माताओं से, बहनों से, छोटे भाइयों से, बहनों से, बच्चों से भी, आप जब द्वारका माई में बैठकर बाबा से आंखें बंद कर पूरा चिंतन मनन करते हैं तो साक्षात्कार तो बाबा देते ही देते हैं। और मन के भीतर से जो आवाज़ निकलती है वही साईं की आवाज़ है। इस बात को आप महसूस करें, आभास करें, थोड़ा अंतर मन में जाएं, आपके चैतन्य भाव को जागृत करें। फिर आप देखें कि आपके अंदर साक्षात बाबा बैठे हैं। साईंनाथ को ढूंढने और तलाशने के लिए बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। साईंनाथ आपके मन में ही बैठे हुए हैं। आप सिर्फ आंखें बंद करें और एक प्रकाशमय रूप का दर्शन करें, साईंनाथ का दर्शन करें। फिर आप अपने मन की कुछ भी बातें साईंनाथ से डायरेक्ट कहें। साईंनाथ आपको प्रत्युत्तर उसी समय देंगे। किस भाव में देंगे, किस रूप में देंगे, बस आप समझ जाइएगा कि ये साईं का निर्देश है, ये ही साईं का इशारा है जो अभी अभी मुझे साक्षात्कार हुआ है। मेरे साथ तो होता है, मैं जब भी मैं द्वारका माई या शिरडी जाऊं, ऐसा नहीं, मैं दुनिया के, देश के किसी भी कोने में रहूं, कहीं भी बैठूं, आंखें बंद करके जहां बाबा का स्मरण किया, बाबा हृदय में वास करते हुए मुझे खुद दर्शन देते हैं, मेरे हृदय में, मेरे दिल में, मेरी अंतर्मन में, मेरे अंतकरण में। और साईंनाथ को अपना सब बताने की आवश्यकता मुझे नहीं पड़ती। किसी भी चीज़ को बाबा के चरणों में, कोई संकट की हो, दुख की हो, परेशानी को रखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि
साईं बाबा के हज़ारों कान हैं, लाखों उनके नेत्र हैं, वो सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। सिर्फ ज़रूरत है, आवश्यकता है आपको अपने अंतःकरण में बाबा को स्थापित करना, बस। उसके बाद बाबा आपके जीवन को खुद अपने तरीके से चलाएंगे, मार्गदर्शन करेंगे आपका हाथ पकड़कर खुद राह दिखाएंगे साईं बाबा कि बच्चा इस रास्ते पर नहीं, उस रास्ते पे चल, क्योंकि तेरे लिए यही रास्ता सुलभ है। और शिरडी करने हम आए क्या थे? जो महाकुंभ की यात्रा में हम शामिल हुए, शिरडी के महाकुंभ यानी कि शिरडी परिक्रमा के जो यात्रा में हम लोग शामिल हुए, यही तो करने आए कि अपने जीवन में आज कुंडली मार के बैठा हुआ एक ऐसा नाग जो पूर्णतः हमें संकट और कष्टों के सिवा कुछ नहीं दे रहा, हम परेशान हैं रात दिन, कैसे घर चलेगा, कैसे बच्चों का पोषण होगा, कैसे बच्चों की पढ़ाई लिखाई करेंगे, कैसे जीवन में अगर नौकरी नहीं है तो नौकरी अच्छी कब मिलेगी, नौकरी है तो हमारी तनख्वाह और अच्छी कब होगी, प्रमोशन कब होगा, व्यवसाय क्यों नहीं चल रहा, हमारा व्यवसाय ठप क्यों पड़ता जा रहा है, मेरी दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आते। इस तरह की नाना प्रकार की असंख्य सवाल, असंख्य संकट हमारे। देखिए साहब, आप सभी से एक बात मैं साझा करना चाहता हूँ। किसी भी धार्मिक स्थल पर जाने का मतलब होता है कि आपके एंटीवायरस, जो आपके जीवन में, आपके परिवार में जो वायरस है, जो संकट रूपी वायरस है, उस वायरस को वहाँ पर जाने के बाद वो अपने आप स्कैन होता है आपके जीवन से। साईं बाबा के शरण में जाने वाला भक्त और श्रद्धालु के जीवन से सभी संकट अपने आप स्वतः ही समाप्त होते चले जाते हैं, क्योंकि साईंनाथ की कृपा ही ऐसी है। वो करुणाकर हैं, वो भक्तवत्सल हैं, समस्त चराचर में विराजमान हैं, पूरी सृष्टि में समाये हैं। वो हवा में है, वो रोशनी में है, वो अंधेरे में है, वो सुगंध में है, पूरी प्रकृति में वास है उनका। पंच तत्वों पे खेलते हैं साईंनाथ, पंच तत्वों के स्वामी हैं साईंनाथ। उन्हीं पंच तत्वों से जिनसे हमारा निर्माण हुआ है, ये जो शरीर रूपी जो चोला हमने धारण किया, ये पंच तत्वों की देन है। और ये पंच तत्व सब साईंनाथ के सानिध्य में हैं, उनके सेवादार हैं, साईंनाथ के चाकर हैं, गुलाम हैं, ये पंच तत्व। आप सभी ने शिरडी में जाके जो हाजिरी लगाई है, इसका फल तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आपका आकर्षण और आपका व्यक्तित्व भी शिरडी और शिरडी के साईं बाबा की तरफ आकर्षण होने लगेगा। और आपको जब नहीं तब आप देश और दुनिया के कितने भी दूर दराज की धरती पे आप हों, आप जब साईं के बच्चे बन जाते हैं ना, तो आपको एक जुनून चढ़ जाता है साईं के नाम का। और ऐसा जुनून कि वो दूरियां तय नहीं करता, वो ये तय करता है सिर्फ कि मुझे बस जाना है शिरडी, जाना है बाबा से मिलने। और ऐसा जुनून और ऐसा नशा जब आपके दिल और दिमाग पर हावी होता है, उस समय उस हवा को, उस नशे को और हवा देते हैं साईं भक्ति। यानी साईंनाथ बैठ के खुद मार्ग खोल देते हैं, आपका रास्ता बन जाता है। आप कितनी भी दूरी पर बैठे हों, आपको आने का मार्ग मिल जाता है। और आप शिरडी में आके द्वारका माई में बाबा के चरणों में नतमस्तक होकर कहते हैं, बाबा धन्यवाद, बाबा धन्यवाद, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे शिरडी बुला लिया बाबा। लोग युगों युगों से तरस रहे हैं आपके दर्शन के लिए, और आपने मुझे बड़ी सहजता से, बड़े आराम से, मुझे तो पता भी नहीं लगा कि मैं अपने परिवार को लेकर कब घर से निकला और शिरडी में आके आपके चरणों में बैठ गया। इतने दयालु हैं मालिक, ऐसे साईंनाथ की सदा ही जय। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा, आप सब शिरडी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अपने घर वापस पहुंच चुके हैं, वो अपने जीवन में साईंनाथ का स्मरण करते रहें, अपने परिवार में सामंजस्य बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें, अपने परिवार में शांति बनाए रखें, और आगे साईंनाथ के नाम से हर दिन अपना जीवनचर्या शुरू करें। अपने कर्तव्यों का पालन करें, माता पिता की सेवा करें, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, पत्नी के प्रति, अपने कुटुंब के प्रति जो भी आपके दायित्व हैं, उन्हें श्री साईंनाथ का नाम लेकर आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो इसी के साथ आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। अगली वीडियो में फिर आऊँगा आपके साथ। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।